चुका है। कैट के बाद क्या करना है, यहाँ से दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जिन लोगों को तो कैट अच्छा गया है, उनकी जीडीपी वगैरह कॉल आएगी, पढ़ाई करना शुरू करेंगे। और कुछ लोग जिन लोगों का कैट अच्छा नहीं गया, वो लोग सैट स्नैप एनमेट की तैयारी करेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा सर एक शेड्यूल दे दो डे बाय डे, कौन से एग्जाम के अंदर क्या चीज़ डिफरेंट है वो बता दो। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड तक सुनना, मैंने बड़ी मेहनत की है। लेट्स बिगिन द सेशन राइट नाउ। नंबर 1, बिफोर वी गेट द पार्टी स्टार्टेड, चलो भाई शुरू करते हैं। पहली बात तो कैट इज डन वे हेड। दो काम है भाई, एक काम है प्रिपरेशन छੱਡ दो भाई, छੱਡ दो प्रिपरेशन। मैनू आगे नहीं करना और चिल करो और अगले साल सोचो एमबीए करनी कि नहीं। कई लोगों ने तो एमबीए की भाई टोपी उतार दी है। सच्ची बताऊं, कई लोगों ने तो कैट के पहले ही एमबीए की टोपी उतार दी। 2.55 लाख लोगों ने कैट के लिए रजिस्टर किया था और नियरली 30,000 लोग तो वैसे ही छट गए। अब लोग छटने ही वाले हैं। अब ये तेरे पे डिपेंड करता है कि तू कितना देर तक मेरी जान आगे तक रहना चाहता है। मैंने एक बात बार बार बोली हुई है कि अगर तुमने एक आईएएम की टोपी उतार दी है तो भी एमबीए की टोपी पहन लो कि आई हैव टू मेक श्योर दैट आई गेट इनटू टॉप बिजनेस स्कूल। क्यों? रेस एंड पता कब होनी है? एंड होनी है मार्च अप्रैल में नहीं, जून में। जून में कॉलेज स्टार्ट होने हैं। एक एग्जांपल जो मैं बार बार देता हूँ, दोबारा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। पहली बात, एक बच्चा होगा जिसका कैट अच्छा गया, जनरल कैटेगरी था, 92 परसेंटाइल था, 94 परसेंटाइल था, उसको नए आयम्स की कॉल आ जाएगी। कितने आयम्स की कॉल आएगी? 9 आयम्स की कॉल इकट्ठे आएगी। सिरमौर हो गया, त्रिची हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भगवान ना करे उसके सारे के सारे आयम्स कन्वर्ट नहीं हुए, उसके सिरमौर कन्वर्ट हुआ या उसका त्रिची कन्वर्ट हुआ, जहाँ पे एवरेज पैकेज लग रहा है 15 लाख से लेके 18 लाख रुपए तक का, ठीक है। 15 लाख मान के चलते हैं बॉल पार्क। और एक दूसरा बच्चा होगा जिसका कैट ठुक चुका है और उसने बोला मैं तो भी एमबी की टोपी पहन रहा हूँ, मैनू पता है कि मेरा कॉलेज स्टार्ट होना है जून दे विच और मैं तो प्रिपरेशन करनी है। और उसने जैड दिया और एक्सिलराई फाड़ दिया। चलो फाड़ा नहीं, ठीक ठाक फाड़ दिया। उसका एक्सिलराई दिल्ली क्रैक हो गया, उसका एवरेज पैकेज लगेगा 27 लाख। एक्सिलराई दिल्ली का एवरेज पैकेज 27 लाख है। अब तेरे पे मेरी जान डिपेंड करता है पढ़ना है नहीं पढ़ना, स्नैप देना है कि नहीं देना है। 1 घंटे एग्जाम है। कल रात को मैंने यूट्यूब वीडियो किया था, सारे के सारे स्नैप के टॉपर्स आए थे हमारे कैट किंग फैमिली के। उन लोगों के तुम स्कोर डिटेल में पूछोगे, मैंने कोई बात नहीं कि तुम्हारा कैट पर्सनल क्या था। इफ़ यू आस्क देम they have screwed up their cat, है ना। सबने नहीं पर मोस्ट ऑफ देम। एनमेट के टॉपर पकड़ लो। आई नो अ गर्ल कॉल्ड अमिका। अमिका बहुत प्यारी बच्ची, बड़ी मेहनती बच्ची है। एनमेट फाड़ा उसने। शी वाज द लास्ट पर्सन टू गेट इनटू एनएमएमएस। अभी डॉबर के अंदर नौकरी लग चुकी है, पीपीओ आ चुका है, समवेयर अराउंड 28 से 30 लाख का। कैट क्रैक नहीं हुआ था, ठीक है भाई। तो सुन लेना ध्यान से। लेट्स बिगिन। डिटेल सेशन बताऊंगा आपको, डे बाय डे शेड्यूल बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें बतानी है। पहले प्रिपरेशन छोड़ना है तो वीडियो आगे मत देखो, अगर प्रिपरेशन नहीं छोड़ना है तो दो रास्ते हैं, ठीक है। लेट्स बिगिन। पहली बात तो ओवरव्यू दे देते हो आपको मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, पूरा का पूरा शेड्यूल, और आगे दिसंबर जैन फेब में कौन सा एग्जाम कब आने वाला है, क्या क्या डिफरेंस है। पहली बात तो जैन फर्स्ट वीक कैट के रिजल्ट आएंगे। कैट के रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके होंगे, जिन लोगों ने अभी तक नहीं चेक किए, profile.catking.in पे जाइए और वहाँ जाके अपना रिजल्ट आप चेक कर सकते हो। आपको एक्सपेक्टेड परसेंटाइल भी मिल जाएगा। दिस इज फ्री फॉर एवरीवन। नंबर 1, जैन सेकंड वीक में अंदर आईएम्स की कॉल आनी शुरू हो जाएगी विद इन 1। इंदौर सबसे पहले करता है, फॉलोड बाय बैंगलोर, फॉलोड बाय कैलकाटा। जो लोग कैट के टॉपर्स हैं, जिनको लग रहा है अच्छी कॉल आने वाली हैं, या SC ST OBC है जिनको लग रहा है 80% प्लस आने वाला है, 70% भी प्लस आने वाला है, जैसे यूट्यूब पे जैसे ही आपको कोई भी कॉल आएगा तो मैं उसके साथ में यूट्यूब का लाइव करूंगा आपके साथ। और मार्च के अंदर आईएम्स के एक्सिलराई के इंटरव्यूज होने वाले हैं। बट याद रखना, एंड में जो हमारी पार्टी जो स्टार्ट होनी है वो जून मंथ के अंदर होनी है। ये है रास्ता नंबर 1। रास्ता नंबर 2, अगर तुम गेम में अभी तक जुड़े हो यार, दिसंबर में स्नैप है, पूरा शेड्यूल बताऊंगा सुनो। दिसंबर में स्नैप है 10, 18, 23, फिर दिसंबर में 18 को IFT, दोनों क्लैश हो रहे हैं, सबके लिए क्लैश हो रहे हैं। इसके ऊपर रोने का कोई फ़ायदा है नहीं। आगे जैन 8 को फर्स्ट वीक ऑफ संडे में हमेशा जैट होता है, इस बार 8 जैन को है। फॉलो बाय टिस्टनेट, जो लोग टिस्टनेट दे रहे हैं या माइकैट दे रहे हो, माइकैट भी जैन मंथ के अंदर आने वाला है दोबारा से, माइकैट नंबर 2। फिर जैन फर्स्ट वीक के अंदर कैट का रिजल्ट, जैन फर्स्ट वीक के अंदर आईएम्स की कॉल, मार्च के अंदर इंटरव्यू, और जो पार्टी स्टार्ट होगा वो तुम्हारा होगा जून मंथ के अंदर। कॉलेज स्टार्ट हो रहा है जून के अंदर। अब फटाफट समझ लेते हैं कौन से एग्जाम्स के लिए क्या क्या डिफरेंस है, और फिर मैं आपको डेली शेड्यूल बताऊंगा। जो लोग घर पे पढ़ाई कर रहे हो, कैसे पढ़ाई करना चाहते हो, अगर कैट किंग की भी हेल्प चाहिए मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है भाई। चलो भाई शुरू करते हैं। पहली बात स्नैप 1 घंटे का एग्जाम है। आप लोगों को ये वाली चीज़ पता है, सुनो, सेशन अभी शुरू हो रहा है प्रॉपर वाला। 60 क्वेश्चन, 60 मिनट, इजी एग्जामिनेशन। प्लेज कर लो भाई, 45 सवाल सॉल्व करने हैं। मैं पिछली बार के टॉपर से बात कर रहा था कल रात को ही, और मनीदीप करके 99.96, ही वाज एबल टू सॉल्व 49 क्वेश्चन, और 99.96 ऑल इंडिया टॉपर्स के अंदर उसका नाम है बंदे का, ठीक है। क्वांट्स के अंदर भर भर के अर्थमेटिक आ रहा है, पेन और पेंसिल लेके नोट कर लो। अर्थमेटिक जो इसके अर्थमेटिक के क्वांट के आने वाले हैं, जो तुम्हारे 20 सवाल, उसके अंदर से अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11 सवाल अर्थमेटिक के ही होते हैं, तो अर्थमेटिक करना बहुत जरूरी है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी LOD लेवल 1 ओनली। ये वो बच्चा क्रैक कर पाएगा जिसने सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। अगर कोई ईजी क्वेश्चन आता है, आपको बैठ के फटफट से क्रैक करना है। मैं आपको इसके डेथ एरियाज भी बता देता हूँ, या इनके जो टफ एरियाज हैं।
3 से 4 क्वेश्चन क्वांट के अंदर ओवरऑल मुश्किल आएंगे, उन क्वेश्चन पे रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। 3 से 4 क्वेश्चन एलआर के भी मुश्किल आते हैं, उन क्वेश्चन पे भी आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। लॉजिकल रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स अगर करना चाहते हो तो इस टॉपिक को कर लीजिए। जो कैट किंग फैमिली ज्वाइन करने वाले हो, कर चुके हो, आपको डैशबोर्ड पे एक किताब मिलेगी क्लॉक्स एंड कैलेंडर, वो पक्का पढ़ लीजिएगा। आगे क्रिटिकल रीजनिंग के भर के सवाल आते हैं, समवेयर अराउंड यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 5 से लेकर 8 क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्या होता है, एजम्पशन क्या होता है, ये भी मैंने डैशबोर्ड पे रिकॉर्ड की हुई है। ये वीडियो कैट किंग नॉन कैट किंग दोनों जनता सुन ली, इसलिए मैं कैट किंग वालों को भी बताता रहूंगा, तो ध्यान से सुनते जाइए। जिनके पास नहीं एक्सेस, कोई भी तुम्हारे पास किताब है वहां से पढ़ना शुरू करो, ठीक है। वर्बल एबिलिटी सेकंड पार्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, 15 क्वेश्चन आते हैं वर्बल के। ग्रामर इज रूलिंग द रूल्स, वोकैबुलरी इज रूलिंग द रूल्स, समवेयर अराउंड 5 से 7 क्वेश्चन। अच्छा, ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे पढ़ लेना, हाँ ईडियम एंड फ्रेजेस के भी 2 सवाल आते हैं। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, नॉर्मन लुइस वर्ड पार में इजी पढ़नी है तो वो किताब पढ़ लो, गूगल मारो, अवेलेबल है, डिजिटल कॉपीज अवेलेबल है, उनको पढ़ना शुरू करो। और समवेयर अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं ग्रामर के भी। ग्रामर के अंदर प्रोपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, बेसिक ग्रामर है पर वो आनी चाहिए फटाफट। जो भी आपके पास किताबें हैं उससे बैठ के ग्रामर पढ़ लीजिए। ये जो मुश्किल क्वेश्चन आएंगे इन पे ही दीज आर द डिसीजन मेकिंग। स्नैप के अंदर 30 सवाल हर बच्चा सॉल्व कर पाता है, वो जो 30 से 40 तक की जंप मारनी है वो आपको चाहिए। और जो 40, कई बच्चे 35 सवाल कर पाते हैं, वो जो 40 से लेकर 45 तक की जंप मारनी है, कोई माइका लाल आपको रोक नहीं सकेगा अगर आपने 45 का गोल्डन नंबर टच कर दिया। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने किया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आईएफटी के अंदर अर्थमेटिक हैवी पेपर है। जिनको नहीं पता 110 क्वेश्चन का पेपर होगा, +3 मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग होता है ये -1 का। क्वांट के अंदर अर्थमेटिक भर के आएगा। वर्बल एबिलिटी के नियरली 35 सवाल आने वाले। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नोट कर लो कहीं पे। आरसी के 16 सवाल आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर सब कुछ आता है, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ। अनलाइक कैट लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज गोइंग टू बी ड्रॉप डाउन टू इजीएस्ट, बट स्पीड बेस्ड एग्जाम है, स्पीड से आपको करना पड़ेगा। 2-2.5 घंटे के अंदर ये पेपर होगा और सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। लाइन ग्राफ, बार ग्राफ क्या होता है, अरेंजमेंट क्या होते हैं, बेसिक लेवल ऑफ डिफिकल्टी मुश्किल नहीं, जो बच्चा स्पीड से कर पाएगा वो फाड़ के आएगा। देन सो कॉल्ड अ मुश्किल एग्जाम विच इज लूजिंग द मुश्किल टैग राइट नाउ, पर एक काफी स्टैंडर्ड एग्जाम है। इसके अंदर डिसीजन मेकिंग आने वाली, नियरली 21 सवाल आने वाले। ये नया टॉपिक है, किसी ने नहीं पढ़ा हुआ बच्चों, इसकी फुल बैठ के तैयारी करो। कैट किंग जनता डैशबोर्ड पे डिसीजन मेकिंग आपके पास पड़ा हुआ है, मेरे बूट कैंप भी आएंगे, वो भी आप अटेंड कर सकते हो। जो लोग इस बार किसी भी मॉक लेते हो, आप हमारे पास आईएफटी के मॉक लेते हो, आपको हम साथ में ई बुक्स भी दे रहे हैं। जैसे स्नैप के जो मॉक्स हैं उसके अंदर लोग स्नैप एनमेट मैक्सिमाइजर करके किताब है, वो किताब देते हैं। डिसीजन मेकिंग की आपको 5 घंटे की वर्कशॉप भी फ्री मिलती है मॉक्स के साथ, तो आप लोग पढ़ सकते हो। क्वांट्स और डीआईएलआर है, वर्बल एबिलिटी है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज कैट से थोड़ा सा कम पर अच्छा लेवल आता है, इजी नहीं आता है। वर्बल के अंदर पोएम्स आती है, मेरे 3-4 वीडियोस हैं जो कि मैंने डैशबोर्ड पे डाले हुए हैं, यूट्यूब पे भी डाले हुए हैं। पोएम्स के अंदर जैसे गूगल मारना दैट वर्बल एबिलिटी कैट किंग पोएम, तो पोएम के अंदर भावनाएं समझनी बहुत जरूरी है। तो भाई दैट एवरीबडी इज ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। कई लोग, जिन लोग टॉपर जनता है कैट के, वो निकल चुके हैं, वो जीडीपी पे फोकस करेंगे, वो जैट पे फोकस कम करेंगे। अगर आपका कैट अच्छा नहीं गया, अगर आपको उनको पूरा का पूरा टक्कर देनी है तो जैट के अंदर ये चीज़ें पढ़नी बहुत बहुत जरूरी है। आगे जैन में टिस्नेट आएगा, काफ़ी लोग टिस्नेट दे रहे हैं। अच्छा, जैट के अंदर जीके और एसए भी आता है। जीके और एसए आपके स्कोर के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। एसए अगर आपका एक्सेल राय की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग एक्सेल राय की तैयारी कर रहे हो तो एसए भी 2-3 बार प्रैक्टिस करना, इसका 25 मिनट का टाइम होता है। टिस्नेट, जो लोग टिस्नेट दे रहे हो, सोशल जीके, एनवायरमेंटल इश्यूज, जनरल पॉलिसीज, बिजनेस इकोनॉमी, बजट स्कीम, रेवेन्यू, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बुक्स एंड ऑथर, ये पक्का पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री और मेमोरेंडम क्या क्या होते हैं, ये समिट कौन से होते हैं, डेवोस समिट क्या होता है, ये तुम्हारा ओवरऑल शेड्यूल है। बट याद रखिएगा कम वॉट में अप्रैल मंथ में जाके पिछली बार सीमैट हुआ था। सीमैट एग्जाम बहुत लेट होता है, इसके बाद सीईटी भी आता है, वो तो अगस्त मंथ में होगा, वो बहुत लेट होगा। अप्रैल के बाद आपको प्रिपरेशन नहीं करनी। ये 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, 3 घंटे होते हैं आपके पास। काफ़ी लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी, 20 सवाल क्वांट्स के, 20 सवाल लॉजिक के, 20 सवाल एक नया सेक्शन है इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। अब तुम देखो कई जगह पे नए सेक्शन भी आ रहे हैं, जिसके लिए हर घोड़ा गधा बराबर है। आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा हुआ तो ये नया टॉपिक अगर पढ़ना चाहते हो तो इसको भी डिटेल में पढ़ सकते हो। वर्बल एबिलिटी के 20 सवाल, जीके के अंदर बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स, मैगसेसे अवार्ड होता है, वो किसको मिलता, पुल्टाइजर अवार्ड, हाँ वो होता है, वो किसको मिला था, कंट्रीज रिवर वगैरह आपको पढ़ने जरूरी है। अब हम जंप करते हैं सिलेबस के ऊपर, ये समझ आ गया आपको। पहली बात तो यार एक हमारा नया नॉन कैट का कोर्स भी लॉन्च हो रहा है, ये भी सुन लो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, मॉक्स पक्का ले लेना कैट किंग फैमिली के, जो भी रियली हेल्पफुल। पहले तो सिलेबस समझते हैं आप घर पे बैठ के कैसे तैयारी कर रहे हो। पहली बात तो भाई एग्जिस्टिंग कैट किंग स्टूडेंट आप टाइम नोट कर लो, 9 से लेकर 10 बजे तक आपको रोज पढ़ाया जाएगा और 10 से 11 तक बेस्ड ऑन योर शेड्यूल, जो भी आपके पास शेड्यूल है। जो नॉन कैट किंग जनता जो नया जुड़ना चाहते हैं, सर अभी तक किसी और कोचिंग में से आपका साथ यूट्यूब फॉलो किया है पर अभी दिल कर रहा है कि आपकी बात सुननी है, अगर आप दिन का 1 घंटा मेरे को दे सकते हो, मेरा प्रॉमिस है, हाँ एवरी डे आई विल ब्रिंग इन ऑल द स्नैप टॉपर, जीके पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेवल की और आपको पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करवाएंगे। अभी एग्जाम क्रैक करने के लिए पुराने पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। यहाँ से देखो, मंडे
रोज़ मंडे से नया बैच भी शुरू हो रहा है, 8 से लेकर 9 बजे तक मुझे रोज़ का आपका 1 घंटा चाहिए। पहले हम करेंगे वर्बल ऑल एग्जाम्स की, बिकॉज वर्बल अभी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भर भर के आता है। तो जो भी स्नैप में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, लाइव क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। ट्यूजडेज को हमारा रहेगा लॉजिकल रीजनिंग, बिकॉज एलआर भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्नैप के अंदर 25 नंबर का एलआर आता है, डिसीजन मेकिंग जैट के अंदर आता है, आईएफटी के अंदर भी एलआर भर भर के आता है, आईएफटी के पजल जो होते हैं ये हम करेंगे ट्यूजडेज को। वर्बल एबिलिटी मेरा दोबारा क्लास रहेगा, उसके अंदर पैराजम्बल जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक स्नैप, एनमैट, सीईटी के अंदर, सीमैट के अंदर, सारे एग्जाम्स के वो सॉल्व करेंगे। फॉलोड बाय स्नैप एनमैट थर्सडेज एलआर का पार्ट रहेगा। सो थर्सडे को अपन एलआर करेंगे, डीआईडीएस करेंगे, फिर फ्राइडे को अरिथमेटिक के सवाल सॉल्व करेंगे। तो एवरी डे वी हैव टू टच बेस ऑन ऑल द एग्जामिनेशन। बट जो एग्जाम अगला होगा उसका बूट कैंप आएगा। अब ये बूट कैंप क्या है, जो लोग स्नैप 2 स्नैप 3 दे रहे हो, ये देखो यहाँ पे स्नैप एनमैट का बूट कैंप है सैटरडे को। ये 3 घंटे का बूट कैंप रहेगा 7 to 10 PM विद स्नैप टॉपर। आईएफटी का बूट कैंप रहेगा विद आईएफटी टॉपर 7 to 10 PM। तो जो कमिंग अप एग्जाम है उसका 3-3 घंटे का और सैटरडे संडे को बूट कैंप रहेगा। सर जीके कैसे पढ़ेंगे भाई, तो टेंशन मत ले, एक जीके का टॉपर आएगा सिम्बायोसिस का ही, या वो बंदा टिस्नेट का होगा, टिस्ट का टॉपर होगा या जैट का टॉपर होगा, वो आपको आके जीके का बूट कैंप कराएगा 1-1 घंटा। ये कहाँ से पढ़ना है सब बताते हैं। तो भाई आप सैटरडे संडे अपना जीके थोड़ी पढ़नी शुरू कर दो 1-1 घंटा। फॉलोड बाय नेक्स्ट वीक ऐसे ही होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सारे एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, जो एग्जाम नेक्स्ट आएगा उस पर फोकस करेंगे। सैटरडे संडे को बैठ के जीके का बूट कैंप, और जो अगला एग्जाम आ रहा है स्नैप एनमैट का बूट कैंप, फॉलोड बाय जैट का बूट कैंप 3 घंटे का अलॉन्ग विद जैट टॉपर। उसके अंदर उसने कैसे पेपर सॉल्व किया था, 99.99 जैट का टॉपर आपको पढ़ाने आएगा। ऐसे करके चलते जाएंगे, बूट कैंप पढ़ते जाएंगे। नंबर 1, जो जनता ने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं की है और ऐसे ही कैट मुंह उठा के दिया था, पर अब लग रहा है सर मैंने तो एमबी की टोपी पहन ली है और मुझे बाकी एग्जाम्स की तैयारी करना है, आपको दिन में 1 घंटा नहीं, आपको दिन में 2 घंटे देने पड़ेंगे। आप रात को 9 से लेकर 10 बजे भी हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे। बिल्कुल बेसिक, 5 दिसंबर को शुरू हो रहा है नया बैच। अगर आप इस हफ्ते जुड़ना चाहते हो तो बढ़िया बात है, अगर बाद में वीडियो सुनोगे तो 12 दिसंबर से भी ज्वाइन कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस करो, एक दिन बैठो, 2 सवाल आने वाले हैं। अब यार 2 सवाल नहीं है, 2 सवाल स्नैप में, 2 सवाल एनमैट में, 2 सवाल जैट में, 2 सवाल सीईटी में, 2 सवाल सीमैट में, डिपेंडिंग ऑन कितने एग्जाम दे रहे हो। तो आपको 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा, आपको अरिथमेटिक बेसिक से कराया जाएगा, और साथ में आपका डीआई का थर्सडे और फ्राइडे को डीआई जाएगा। सैटरडे संडे को बूट कैंप्स आपको मिलते जाएंगे फॉर श्योर। ये बेसिक्स है, 1+1 2, 9 से 10 बजे एवरी डे। जो लोग सीमैट सीईटी की तैयारी फ्रेश से स्टार्ट करो, आप लोग भी ऐसे करके शेड्यूल फॉलो कर सकते हो घर बैठ के। ये ऐसा चलता जाएगा कब तक चलेगा, जब तक तुम्हारा लास्ट एग्जाम है। ये 7 दिसंबर तक का शेड्यूल ऑलरेडी अपडेट हो गया है। पूरा सिलेबस बेसिक से क्रैक करवाया जाएगा अगले 3 महीने। तो 2 तरह की जनता है, जिन लोगों ने सिलेबस खत्म किया हुआ है वो लोग ये पढ़ाई करेंगे 8 से लेकर 9 बजे तक। जो करंट स्टूडेंट है अपने डैशबोर्ड पे जाओ, आपको दिख जाएगा 8 से लेकर 9 बजे तक, 10 से लेकर 11 बजे तक। और जो फ्रेश ज्वाइन कर रहे हो, जिन लोगों ने कैट वैट की कुछ तैयारी नहीं करी हो अभी तक, वो लोग रात को 9 से 10 भी बैठेंगे। आप लोगों को दिन का 2 घंटे देना पड़ेगा। एक 30 सेकंड में आपको एक और बात बता दूं, उसके पहले फटाफट ये देख लो भाई, इसके साथ आपको मिलेगा एक डैशबोर्ड का एक्सेस। हम ये डैशबोर्ड का एक्सेस इतना प्यारा है, सपोज करो स्नैप, सुनो। अच्छा बाय द वे, आप लोग स्नैप के मॉक्स भी ले सकते हो, एनमैट के मॉक्स भी ले सकते हो अगर आप लेना चाहते हो तो। यहाँ पे स्नैप के फुल लेंथ मॉक है, मॉक पे क्लिक करो, फटाफट उसको सॉल्व करना शुरू करो, और मॉक का वीडियो सॉल्यूशन भी है। 45 मिनट्स के अंदर पूरा वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मॉक नंबर 1 देना है, मॉक नंबर 2 देना है, मॉक नंबर 13 देना है। जो इंपॉर्टेंट मॉक्स हैं उनके वीडियो सॉल्यूशन भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये 20 मॉक है, इनको जाके फटफट से सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है भाई। जो लोग तो मैनेज करना चाहते हो स्नैप, 2 स्नैप दे रहे हो, पहले स्नैप के पहले 10 मॉक खत्म करो, दूसरे स्नैप के पहले 10 मॉक खत्म करो। और सिमिलरली एक्चुअल स्नैप के क्वेश्चंस जो कि सॉल्व है स्नैप के टॉपर के साथ, ये वर्बल एबिलिटी सेक्शन है, लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन है, सारे के सारे सॉल्व है। सिमिलरली पूरा का पूरा एक्सेस मिलेगा अगर जैट की तैयारी कर रहे हो भाई, और ये आईएफटी की तैयारी कर रहे हो। आईएफटी की बात करते हैं, आईएफटी के अंदर आईएफटी के मॉक्स हैं, मॉक्स खोलिए, मॉक को सॉल्व करना शुरू करिए। आईएफटी के बहुत ही ब्यूटीफुल 5 मॉक्स हैं, वो आप चेक कर सकते हो, आपको बहुत ही बेड़ा पार होगा। ये मॉक्स के अंदर आप लोग जो लोग सिर्फ मॉक्स भी बाय कर रहे हो, यू विल गेट एक्चुअल आईएफटी के डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल सॉल्व। डेटा इंटरप्रिटेशन और जो लॉजिकल रीजनिंग है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू कैट। लास्ट थिंग, आपको कैट किंग की ई बुक्स मिलेगी। अभी तक कोई किताब पढ़ी हुई है जो यूट्यूब फैमिली है, मैं बोलता हूँ आर.एस. अग्रवाल कर लो, अरुण शर्मा कर लो, निश्चित जो मर्जी कर लो, बट वंस यू गॉट एक्सेस, अगर आप मॉक्स भी बाय करते हो या पूरा का पूरा कैट का कोर्स बाय करते हो, यू विल गेट वर्बल एबिलिटी किताबें। एलओडी लेवल 1 करना है, एलओडी लेवल 2 नहीं करना। एंड वी आर इंडियाज ओनली कोचिंग इंस्टीट्यूट विच इज गॉट एनमैट, स्नैप, सीमैट की मैक्सिमाइजर किताबें स्पेशली मेड फॉर दीज एग्जाम। लास्ट थिंग, यू विल ऑल्सो गेट जीके जोन। यार जीके पढ़नी बहुत जरूरी है। जीके जोन इतनी प्यारी चीज़ है, बड़ी मेहनत करिए इसके अंदर। इसके अंदर क्या है, स्टैटिक जीके, 2 तरह की जीके आती है, स्टैटिक जीके, मंथली जीके। आपको 2 मिनट के बाद मैं एंड पार्टिंग थॉट बताऊंगा, फटाफट सुन लेते हैं। स्टैटिक जीके क्या होता है, जो फिक्स जीके है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करो,
ओपन करो अवार्ड्स इन इंडिया, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये यार टिस्नेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बैठ के टिस्नेट के लिए सॉल्व करो। सिमिलरली बिजनेस इकोनॉमी की जीके आती है यार, ये आईएफटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बिकॉज ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड है। तो जिस एग्जाम की जो जीके है वो भी आपको यहाँ मिल सकती है। जो लोग माइका दे रहे हैं, जो लोग सीमैट, टाइप्स ऑफ फॉर्मिंग का क्वेश्चन आ रहा है पिछले 2 साल से सीमैट के अंदर, तो जो टॉपिक है वैसे तो सारे पढ़ने वो यहाँ पे दिए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम द जीके बूट कैम्प लाइव क्लासेज यू विल ऑल्सो गेट एक्सेस टू एवरीथिंग। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हुए लास्ट पार्टिंग थॉट्स फॉर द डे, कम वॉट में। मैं दोबारा एक बात बता रहा हूँ, अगर तुम लोग कैट किंग फैमिली के हो, यूट्यूब फैमिली के हो, अगर तुम्हें इनमें से कोई एग्जाम क्रैक करना है, अगर हमारे साथ जुड़ रहे हो तो प्ले एमबी की टोपी पहन के आना और अपने आप को बोलना आई एम गोइंग बी इन द गेम टिल मार्च और अप्रैल। 2 रास्ते मेरी जान अलग अलग हो चुके हैं। जिनकी तो कैट की कॉल आ जानी है IIM की, वो तो GDPA की तैयारी शुरू कर रहे हैं। 10 दिसंबर से GDPA कोर्स लॉन्च हो चुका है। और जिन लोगों का कुछ नहीं हुआ है, अपनी सक्सेस, अपना फेलियर खुद एक्सेप्ट करो कि मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, मैं एग्जाम के अंदर डामाडोल हो गया था। इट कुड बी एनी रीज़न यार, डोंट बीट योर सेल्फ डाउन। 1-2 दिन चिल करो, रिलैक्स करो और दिन का 3 से 4 घंटे पढ़ाई करनी शुरू करो। और जिनको कोई भी हेल्प चाहिए, आई बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो को लाइक पक्का ठोकिएगा। बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम नॉट गोना गिव अप। यूर अ यूट्यूब फैमिली स्टूडेंट और अ कैट किंग फैमिली स्टूडेंट, जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, डोंट गिव अप इन दिस एंटायर जर्नी। मैं इसको नीचे लिंक दूंगा, आपको मिल रहा है नॉन कैट कोर्स। नॉन कैट के अंदर 2 कोर्स है, एक है इंटेंसिव और एक है टर्बो कोर्स। अगर आप पूरी तैयारी हमारे पे छोड़ना चाहते हो, सर आप मुझे बताओ, मार्च अप्रैल तक मैं जुड़ा रहूंगा, यू कैन ज्वाइन द नॉन कैट कोर्स। ये स्टूडेंट रिकमेंडेड कोर्स है। अगर साथ साथ में लग रहा है SC ST OBC हो, कैट भी ठीक ठाक गया है, यू गाइस कैन गेट द नॉन कैट कोर्स। दीज आर अवेलेबल फॉर 50% ऑफ। ये कब तक डिस्काउंट चलेगा मेरे को मालूम नहीं है। ये 8000 रुपीज़ का कोर्स है, विच कम्स टू नियरली 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर हम 4 मंथ कोर्स लें, काउंट करके चले, GDPI मॉक्स एवरीथिंग इज कवर्ड। पर दिन का 1 घंटा आपको निकाल के हमारे पास आना ही आना है। ठीक है भाई, डन है। होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। इफ यस, डू इट ऑन द लाइक बटन। बॉयज एंड गर्ल्स, मी सुधांशु सर, मोइनेक सर, FMS, IIM लखनऊ, SP जैन बॉम्बे, हम जितने भी लोग हैं, निट्टी कृष्णा सर, छोड़ेंगे नहीं, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच बॉयज एंड गर्ल्स। डोंट गिव अप योर प्रिपरेशन, कम व्हाट में, कंप्लीट द एंटायर साइकिल। मास तक जुड़े रहो, एंड में देखेंगे यार, हाँ एंड में देखेंगे अपने को क्या करना है। थैंक यू सो मच बॉयज एंड गर्ल्स। होप द वीडियो वाज हेल्पफुल। इफ यस, डू इट ऑन द लाइक बटन। और जो लोग कैट किंग फैमिली के साथ जुड़ रहे हो, टीम के साथ अगर बात करनी है, 899111 पे बात कर लो। और मेरा क्लास रहेगा मंडे इवनिंग को 8 से 9, मैं आपको मिलूंगा। गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।